Hello everyone, welcome back to the Tech Learning with Rajat and this is the episode 13 of our MongoDB tutorial series। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है MongoDB के अंदर और वो है एग्रीगेशन पाइपलाइनिंग के बारे में। MongoDB एग्रीगेशन फ्रेमवर्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप कल को हम जब सीरीज कवर कराएंगे कि आप बैकएंड को कैसे इंटीग्रेट करते हो MongoDB के साथ, कैसे डेटाबेस कनेक्टिविटी होती है XYZ फॉर एग्जांपल node.js के साथ, तो और ये सब की वहाँ हमको ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दिस इज़ द एपिसोड 13 और इसके अंदर हम प्रॉपर देखेंगे कंप्लीट बिगिनर टू प्रोफेशनल गाइड क्या हो सकता है, क्या क्या कवर करेंगे, एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट, पाइपलाइनिंग आर्किटेक्चर, कोर स्टेज इंप्लीमेंटेशन एंड रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स। ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। इवन मैं आपको जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है MongoDB की उसको गो थ्रो करके भी दिखाऊंगा कि कहाँ क्या कॉन्सेप्ट होता है एग्रीगेशन का, और उसके बाद हम आगे चलेंगे इसके इम्प्लीमेंटेशन पे। तो अगर हम बात करें व्हाट इज एग्रीगेशन, तो देखो जनरल अगर अभी जो यहाँ लिख रहा है उससे भी अलग हम देखें तो एग्रीगेशन का मतलब होता है कि एक क्लस्टर में चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर देना। ठीक है, तो यानी कि एक कलेक्शन क्रिएट कर देना, एक ग्रुप में सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख देना, लाइक अ क्लस्टर। तो अगर हम बात करें व्हाट इज एग्रीगेशन, तो एग्रीगेशन में पहला पॉइंट है लाइक इट इज़ अ डेटा प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क। जो एग्रीगेशन फ्रेमवर्क है वो बेसिकली एक डेटा प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क है MongoDB का। जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है तो उसको कैसे प्रोसेस किया जा सकता है, कैसे उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, उन सब में ये हेल्प करता है। दूसरा पॉइंट आता है इसमें कि परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन डॉक्यूमेंट्स। ये जो डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि सारा का सारा जो डेटाबेस है वो इन दी फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट स्टोर्ड होता है MongoDB के अंदर, तो ये उन डॉक्यूमेंट्स पे कैसे हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो चीज़ बताता है। यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स, इसको कहाँ किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, रिपोर्टिंग के लिए और डेटा एनालिटिक्स के लिए। एंड इट इज सिमिलर टू SQL ग्रुप बाय, जैसे SQL के अंदर ग्रुप बाय होता है उसी के सिमिलर होता है आपका एग्रीगेशन। अगर हम बात यहाँ पे समझें कि एग्रीगेशन पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो बेसिकली पाइपलाइनिंग से भी आप समझते हो है ना। तो अगर आप उसी को यहाँ पे अगर जनरल टर्म्स में जो मतलब होता है पाइपलाइनिंग का, अगर हम उसी को देखते हैं तो एग्रीगेशन पाइपलाइनिंग का मतलब होता है कि स्टेज बाय स्टेज डेटा प्रोसेसिंग होना। ठीक, वन बाई वन डेटा का प्रोसेस होना स्टेज बाय स्टेज। दूसरा, ईच स्टेज ट्रांसफॉर्म्स डॉक्यूमेंट्स, आउटपुट बिकम इनपुट फॉर नेक्स्ट स्टेज। तो डॉक्यूमेंट को ट्रांसफॉर्म करता है और जो आउटपुट होते हैं वो नेक्स्ट स्टेप पे जाके या नेक्स्ट स्टेज पे जाके उनके लिए इनपुट का काम करते हैं। तो ये यहाँ पे आप सिंटेक्स देख पा रहे होंगे एग्रीगेशन की। ठीक है, db.collection.aggregate मेथड होता है हमारे पास और उसके अंदर आपकी मल्टीपल स्टेजेस हम डिफाइन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट अभी हम ये जो पाइपलाइन फ्लो है, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अगर आप ये देखोगे कि एग्रीगेशन जनरली क्या है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है हमारे MongoDB की और इसके अंदर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है। अगर आप MongoDB एग्रीगेशन के बारे में समझना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो प्रॉपर सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। ठीक, तो अगर आप MongoDB एग्रीगेशन में देखो तो यहाँ पे भी सारी के सारे टेबल ऑफ कंटेंट अवेलेबल हैं, आप कहीं से पढ़ लीजिए कि लाइक व्हाट इज एग्रीगेशन, फिर सिंगल पर्पस एग्रीगेशन क्या होता है एंड हाउ डू आई यूज MongoDB टू एग्रीगेट डेटा। जो मेन क्वेश्चन है कि कैसे MongoDB को डेटा एग्रीगेशन में यूज किया जा सकता है, और एग्रीगेशन के पाइपलाइनिंग के क्या मेथड्स होते हैं, और हाउ फास्ट इज MongoDB एग्रीगेशन, सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। तो जैसे अगर यहाँ पे भी देखोगे आप तो एग्रीगेशन में क्या यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का एक कोड लिया हुआ है, सैम्पल कोड, और उसका एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ समझाया गया है कि लाइक जैसे पाइपलाइनिंग का हमें कॉन्सेप्ट पता हो, या फिर क्या होता है कि मल्टीपल एक सीरीज ऑफ ऑपरेशन को जब रन किया जाता है ऑन अ कलेक्शन ऑफ आइटम, तो यही करते हैं हम प्रोग्रामिंग के अंदर, मतलब सीरीज ऑफ ऑपरेशंस को रन करते हैं किस पे, कलेक्शंस ऑफ आइटम के अंदर। ठीक, तो जैसे यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है जावास्क्रिप्ट का, ठीक, अब इस एग्जाम्पल में बेसिकली क्या है कि दो ऑपरेशंस चल रहे हैं आपके, दो ऑपरेशन है जिसके अंदर एक मैप मेथड का यूज है और एक रिड्यूस मेथड का यूज है। तो जैसे कि हमको पता होता है यहाँ पे पूरा डिफाइन है कि जैसे मैप मेथड का काम क्या होता है कि बी टेक द ऑब्जेक्ट एंड कन्वर्ट देम डाउन टू द न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो ऑब्जेक्ट जो होता है उन ऑब्जेक्ट को न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैप मेथड इन जावास्क्रिप्ट। या फिर जो डॉट रिड्यूस मेथड है, रिड्यूस मेथड का काम क्या होता है, तो जिसका काम है कि एक जो आउटपुट है आपको उसको कंसोलिडेट कर देना एक सिंगल नंबर के अंदर, एक जगह
कंसोलिडेट करके यानी कि इकट्ठा करके रख देना, कन्वर्ट कर देना एक सिंगल नंबर में, ठीक है। लाइक सम ऑफ द नंबर, लाइक आपके पास 5-6 नंबर है, लाइक 4 5 6 7 इस तरह, और उनको आप कंसोलिडेट कैसे कर सकते हो, उनका सम करके, फॉर एग्जाम्पल। तो बेसिकली एग्रीगेशन में क्या होता है कि एग्रीगेशन ऑपरेशंस प्रोसेस डेटा रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न कंप्यूटेड रिजल्ट्स। तो एग्रीगेशन ऑपरेशन का जो काम है वो डेटा रिकॉर्ड को प्रोसेस कर रहा है और कंप्यूटेड रिजल्ट्स को रिटर्न करना है, ठीक। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो नॉट ओनली डू वी हैव द एबिलिटी टू एग्रीगेट डेटा ऑन द क्लाइंट साइड विद जावास्क्रिप्ट, बट वी कैन यूज MongoDB टू रन ऑपरेशंस ऑन द सर्वर अगेंस्ट अवर कलेक्शंस स्टोर्ड इन द डेटाबेस बिफोर द रिजल्ट इज रिटर्न टू द क्लाइंट। ये कंप्लीट एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, मैंने अभी इसको एज इट इज रीड करा है। यानी कि सिर्फ जो इसकी एबिलिटी है वो इतनी ही नहीं है कि जो क्लाइंट साइड में जावास्क्रिप्ट का कोड है सिर्फ उसको एग्रीगेट करके दे, उसके अलावा भी जावास्क्रिप्ट MongoDB को सर्वर साइड का ऑपरेशंस के लिए भी यूज करे जा सकते हैं। जो कलेक्शंस होता है डेटाबेस में जो स्टोर्ड है, कब रिजल्ट क्लाइंट को रिटर्न हो उससे पहले। अब जैसे इसमें सिंगल पर्पज एग्रीगेशन भी होता है। सिंगल पर्पज एग्रीगेशन का मतलब होता है कि जैसे दो तरह के एग्रीगेशन होते हैं MongoDB के अंदर, तो जिसमें सिंपलेस्ट कौन सा रहता है, उसमें सिंगल पर्पज वाला। सिंगल पर्पज एग्रीगेशन ऑपरेशंस आर अ कलेक्शन ऑफ हेल्पर मेथड अप्लाइड टू अ कलेक्शन टू कैलकुलेट रिजल्ट। तो सिंगल में क्या होता है, सिंगल पर्पज में कि एक हेल्पर मेथड के कलेक्शंस होते हैं जो उन कलेक्शंस पे अप्लाई करे जाते हैं जो रिजल्ट कैलकुलेट करके आपको देंगे, ठीक है। जैसे दो मेथड्स हैं, एक डिस्टिंक्ट है, एक काउंट डॉक्यूमेंट है। तो ये अभी मैं पूरा आपको दिखाऊंगा एग्जीक्यूट करा के। अभी हम यहाँ पे इसको होल्ड पे डाल रहे हैं, प्रॉपर कोड के साथ मैं आपको समझाऊंगा इसमें हम क्या कर रहे हैं। तो ये आप डॉक्यूमेंटेशन से जाके गो थ्रू कर सकते हैं। MongoDB सर्च करेंगे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में तो आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, ठीक। अब ये जो सारे क्वेश्चंस होते हैं लाइक हाउ डू आई यूज MongoDB टू एग्रीगेट डेटा, तो आप MongoDB को कैसे यूज कर सकते हो डेटा एग्रीगेशन के लिए, वो सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो ये सारे जो पाइपलाइनिंग मेथड है यही मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए ये सब था हमारा डिफाइंड। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ना, देखो, तो अगर आप पाइपलाइनिंग का फ्लो समझेंगे एग्रीगेशन के अंदर, सबसे पहले तो एग्रीगेशन पाइपलाइनिंग के फ्लो में आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपका कलेक्शन आया, सबसे पहले क्या आया आपका कलेक्शन। तो कलेक्शन में जनरली क्या है कि स्टूडेंट नेम से सपोज हमने कलेक्शन बनाया। अब जब हम दूसरे पे गए तो कलेक्शन का काम क्या होता है, फिर वो मैच करता है, मैच करेगा यानी कि पॉइंट क्या है, डेटा को फिल्टर करना। जब वो मैच हो जाएगा, फिल्टर आउट हो जाएगा, तो फिर उनको ग्रुपिज्म में यानी कि ग्रुप्स में डिवाइड करना, ग्रुप्स को कैलकुलेट करना। फिर उसके बाद में आता है प्रोजेक्ट का ऑप्शन, फिर यानी कि उसके आउटपुट को रीशेप करना, और लास्ट में आता है कि जो ऑर्डर के रिजल्ट है उनको सॉर्ट करना, और फिर आपको मिल जाएगा आपका फाइनल रिजल्ट। तो अभी मैं जो आपको डेटाबेस MongoDB शेल के अंदर विद द हेल्प ऑफ कमांड्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसमें हम यही सब सारी चीज़ें कवर करेंगे। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, पहले कलेक्ट किया जाएगा, फिर डेटा फिल्टर होगा, फिर कैलकुलेट ग्रुप, रीशेप, ऑर्डर रिजल्ट, और बाद में फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से आपका एग्रीगेशन का पाइपलाइनिंग फ्लो काम करता है, ठीक। नेक्स्ट पे अगर हम चलें तो ये जो है अभी मैच स्टेज हुआ, या फिर ग्रुपिंग स्टेज हुई, या फिर आपका प्रोजेक्ट स्टेज हुआ, सॉर्ट एंड लिमिट हुआ, कंबाइंड पाइपलाइन एग्जाम्पल हुआ, या फिर आपका एग्जीक्यूशन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस। इससे पहले मैं आपको अब ये सारी चीज़ें मैं बिना वेस्ट करे टाइम को इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये रहा मेरा कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, MongoDB शेल, और यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा। अब देखो और सिंपल सी बात क्या है इसके अंदर, वो ये है कि मैंने यहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना लिया है, ठीक है। आप जिससे कि क्या है कि आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हो, लिख सकते हो और समझ सकते हो। अब इस डॉक्यूमेंट में जनरली क्या है कि आप कैसे एग्रीगेशन फ्रेमवर्क पे काम कर सकते हो, वो सारे के सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सपोज हम स्कूल डेटाबेस यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेसेस को क्या करना, मतलब कुछ कलेक्शन इंसर्ट करना पड़ेगा। अभी आप देखोगे शो कलेक्शंस करके, तो अपने पास कोई कलेक्शन अभी है नहीं, फ्रेश है एकदम डेटाबेस। अब इंसर्ट कर रहे हैं हम रिकॉर्ड, तो स्टेप 3 अगर आप यहाँ देख पा रहे हो, मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, टाइप का टाइम बच जाएगा, ठीक। तो जब भी आप रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो, तो रिकॉर्ड इंसर्ट करने में जनरली क्या होता है कि आपका कलेक्शन बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ जो रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर रहे हैं, मैंने मल्टीपल रिकॉर्ड, उसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ नेम है हमारे पास लाइक अमित, प्रिया,
राहुल। कुछ आप देख रहे होगे कि सेम ही नेम हम रिपीट कर रहे हैं। कुछ की क्लासेस यहाँ पे हुई, जैसे 10th बी, सब्जेक्ट ले रहे हैं और हम मार्क्स ले रहे हैं। ये 3-4 पैरामीटर्स हम यहाँ पे एंटर करा रहे हैं। तो एंटर कराया तो एक्नॉलेजमेंट हमको ट्रू मिल गया, यानी कि आपका एक स्टेप कंप्लीट किया। आपने सबसे पहले क्या करा, स्टूडेंट डेटा को इंसर्ट कर दिया इसमें, ठीक है। आपने यहाँ पे अगर बात देखें तो हमने क्या करा, स्टूडेंट डेटा को कर दिया इंसर्ट। अब चलते अपने स्टेप 4 पे। तो स्टेप 4 होता है डेटा को वेरीफाई करना। तो आपको पता है db.students.find आप यूज करते हो, है ना। और वो हम यूज करके क्या देखते हैं, डेटा को वेरीफाई करना। तो जो रिकॉर्ड्स है वो सारे के सारे ऑलरेडी इंसर्ट हो चुके हैं और ये हमने वेरीफाई करके देख लिया। तो ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम ये कई जगह ट्यूटोरियल में कवर करा चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पे चले। अब हमको वेरीफाई करने के बाद क्या करना है, आपको मैच करना है एग्जाम्पल से, यानी कि डेटा को फिल्टर करना। क्या करना, डेटा को फिल्टर करना। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, जो डायग्राम था ये वाला, तो यही सेम इसी स्टेप को हम फॉलो करेंगे। तो यही हमको यहाँ पे चलते जाना है। तो ये करने के बाद में अब मैं करा रहा हूँ मैच। तो मैच कराने के लिए देखो, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे कोई बच्चा 10th बी का भी है या 10th ए का भी है, मैं चाहता हूँ सिर्फ जो बच्चे 10th ए में पढ़ते हैं वो बच्चे मुझे यहाँ पे शो हो जाए, उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड शो हो जाए। तो उसके लिए जो देखो सिंटेक्स है मैच करने के लिए, अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे, मैं ये सिंटेक्स यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। अब इसमें आप देखोगे तो क्या सिंटेक्स है, db.student.aggregate, एग्रीगेट मेथड हम यूज करते हैं और उसके बाद में हम यहाँ पे मैच का यूज कर रहे हैं। तो मैच से क्या है कि हम उसकी वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं कि लाइक क्लास थी और क्लास कौन सी 10 है। तो जिन जिन का जो 10 ए को रिप्रेजेंट करते होंगे वो सारा डिस्प्ले हमें हो जाना चाहिए। तो अब मैंने इसको एंटर कराया। तो जब एंटर कराया तो जो 10th ए में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सिर्फ हमको यहाँ पे दिखाई देंगे। एक अमित है 10th ए का, अमित है 10th ए का, प्रिया फॉर एग्जाम्पल। और यहाँ पे कोई भी 10th बी का स्टूडेंट हमको शो नहीं हुआ जब आपने मल्टीपल रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप 6 की अगर हम बात करें, इतना करने के बाद तो वो आता है ग्रुप एग्जाम्पल्स। यानी कि ग्रुप एग्जाम्पल का मतलब होता है टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कैसे निकलता है, लाइक db.student.aggregate, ये आप हर जगह यूज करोगे। अब देखो ये जो सिंटेक्स है यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यही वाली सिंटेक्स आपको दिखाऊं तो ये आपको सिंटेक्स याद रखनी है और इसको नोट रखना है। तो इसके अंदर जनरली देखो है क्या कि एग्रीगेशन के अंदर ग्रुप का यूज कर रहे हैं हम जब आपको ग्रुप चाहिए होता है। अब ग्रुप कैसे चाहिए होता है, देखो इस बात को समझना कि जैसे यहाँ पे कई जगह अमित कई बार यूज हो रहा है, या फिर प्रिया कोई स्टूडेंट है वो मल्टीपल टाइम यूज हो रही है, तो उनके ना अलग अलग सब्जेक्ट के कुछ मार्क्स है। क्या है, मार्क्स। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे अमित है, अमित के मान लो मैथ्स में नंबर है 40 और साइंस में नंबर है 50। तो अगर हम उसको ग्रुप करेंगे तो अमित के टोटल मार्क्स हमें शो होने चाहिए, तो वो होने चाहिए 40 + 50 = 90। तो ग्रुप जो मेथड है, ग्रुप जो सिंबल है, उससे हम यही काम करते हैं एग्रीगेशन के अंदर, ठीक। तो इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कराना है ग्रुप के अंदर। आईडी से आपको क्या मिलेगा, नेम, और उसके मिलेंगे टोटल मार्क्स, ठीक है, $सम से। तो अगर मैं इसको एंटर कराता हूं, देखो तो इसको मैंने एंटर कराया, तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो जो जितने भी बच्चे थे ना हमारे पास, जैसे एक स्टूडेंट थी सपोज हमारे पास प्रिया, तो प्रिया के टोटल मार्क्स आगे 180, अमित के आगे 163 और राहुल के आगे 70। तो ये कैसे आए हैं, ये इस सिंटेक्स से आए हैं, ये आपको याद रखना। और इसके अलावा कैसे वेरीफाई करने के, सपोज प्रिया के मार्क्स 180 हैं, तो देखिए अब ये हुआ, प्रिया दो जगह है। अगर आप ये कलेक्शन देखोगे तो प्रिया यहाँ पे दो जगह है। तो एक जगह प्रिया के मार्क्स है 92 और एक जगह है 88। तो ये वाले मार्क्स हो गए 92 + 88 = 180, ठीक है। तो इसी तरह से ये सारे मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं कंबाइन करके। तो इस तरह से आपका जो ग्रुप मेथड है वो काम करता है, ठीक। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, अब सेम आपको क्या करना है कि अगर आप एवरेज निकालना चाह रहे हो, आपका क्या है कि आपको एवरेज निकालना है, किसका, किसी पर्टिकुलर बच्चे के मार्क्स का। तो यहाँ पे आप नेम वाइज उनका एवरेज निकालोगे। जैसे एवरेज आपको पता है कि सपोज 3 सब्जेक्ट हैं और 3 सब्जेक्ट के कुछ मार्क्स हैं, लाइक 40, 50, 60। तो एवरेज कैसे निकलता है, 40 + 50 + 60 कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 3, यानी कि टोटल सम डिवाइड बाई टोटल नंबर जितने भी होते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको करेंगे तो यहाँ पे एवरेज के लिए हमको सारे मेथड्स पहले से हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने कोई एवरेज का फॉर्मूला नहीं लगाया है। ये जितने भी डॉलर करके हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे स्टार्टिंग में लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब हम यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे भी कोई एवरेज का फॉर्मूला हमने नहीं लगाया है। ग्रुप हो, डॉलर ग्रुप, डॉलर ABG,
ये सब क्या, इनके लिए सारी चीज़ें पहले से डिफाइंड है। तो अब मैंने इसको यूज़ करा, तो देखिए यहाँ पे उसने एवरेज दे दिया कि सपोज प्रिया के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 90 है, और अमित के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 81.5 है, और जो राहुल है, राहुल के जो एवरेज मार्क्स हैं वो फॉर एग्जांपल 70 हैं। तो ये रहा आपका स्टेप 7 तक। अब 8 की अगर हम बात करें तो एक प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पे। तो प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल लेने में क्या है कि आप उनको असेंडिंग ऑर्डर में ले रहे हो। देखो, अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि मैंने एक कमांड एग्जीक्यूट कराई सबसे पहले, तभी आपको पता पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करा, सिर्फ दो चीज़ें हैं प्रोजेक्ट वाइज। ये जो मैंने कमांड एग्जीक्यूट कराई थी ना, तो ग्रुप हमने यूज़ करा था, और ग्रुप के बाद क्या है ना कि आप उसके प्रोजेक्ट के लिए आप इस तरह से वो सिंटैक्स लगा रहे हो, यानी कि इसमें क्या है कि जो टोटल मार्क्स हैं और स्टूडेंट नेम है, दो डेटा हमको मिल गए। ठीक है, अमित, प्रिया, राहुल 3 स्टूडेंट हैं, और उनके सारे के सारे जितने भी टोटल मार्क्स हैं वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिए। अब इसके अलावा जब आप इसको सॉर्ट करेंगे, ठीक है, देखो सॉर्ट करने के दो ही तरीके थे कि या तो आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में करोगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये सारी चीज़ हम प्रीवियस ट्यूटोरियल में कवर कर चुके हैं। ठीक, तो जब मैंने इसको सॉर्ट किया तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो आईडी में नेम और टोटल मार्क्स हम ले रहे हैं सम करके, और यहाँ पे सॉर्ट कर रहे हैं उसे, यानी कि -1 से। तो इसका मतलब ये है कि वो सब सॉर्ट हो गया। अब देखो सॉर्ट कैसे करा है, ये हमने करा है -1 से, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जिसके हाईएस्ट मार्क्स थे वो सबसे ऊपर चले गया, उससे कम वाला थोड़ा उससे नीचे, और उससे कम वाला ज़्यादा नीचे। ठीक, तो इस तरह से आपका ये शॉर्ट एग्जाम्पल काम करता है। अब अगर हम बात करें कंप्लीट पाइपलाइनिंग की, तो कंप्लीट पाइपलाइनिंग से भी यही मतलब होता है कि जैसे कंप्लीट पाइपलाइनिंग का मतलब है कि भैया आप सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करानी है। यानी कि कैसे, अगर आप इसी का मैं आपको अगर आउटपुट शो करता हूँ कैसे काम करेगा। ठीक है, कंप्लीट पाइपलाइनिंग जिसके अंदर आप सॉर्टिंग भी कर रहे हो और सारी चीज़ें कर रहे हो। यानी कि देखो एग्रीगेट के अंदर क्या है, आप मैच कराओगे, क्या मैच कराओगे, क्लास, कौन सी क्लास, जो है 10th A। ग्रुप किसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं हम, नेम के अकॉर्डिंग और उनके टोटल मार्क्स के अकॉर्डिंग, जो हम कमांड ऑलरेडी एग्जीक्यूट करा चुके हैं। सिमिलरली आईडीज ले ली। तो अगर आप देखोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये डिस्प्ले हो जाएगा, यानी कि दो आइटम्स जो 10th A के हैं, उसके अलावा जो 10th A के हैं उन्हीं का, और उसमें भी मार्क्स कैसे आए, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है जब आप बड़े बड़े डेटाबेसेस पे काम करोगे। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट चले हम, तो वो आता है इंसर्ट प्रोडक्ट सेल डेटा। आप सेल डेटा को कैसे इंसर्ट कर सकते हो, तो जैसे उसके लिए यहाँ पे सपोज मैंने अभी एक वैल्यू लिखी, ये कॉपी करके अभी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो इसके क्या अंदर क्या है, जो मेथड हम यूज़ करते हैं वो मेथड होता है आपका db.sales.insert_many। तो db.sales.insert_many से आप ये रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो, दिस इज अ न्यू कलेक्शन। जैसे आप ऊपर स्टूडेंट रिकॉर्ड क्रिएट करा था हमने, स्टूडेंट कलेक्शन, सिमिलरली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये भी क्रिएट कर रहे हैं आपका सेल। तो सेल के अंदर हमारे 3-4 वो हैं इंफॉर्मेशन है जो हमको स्टोर करानी है। ठीक, जिसमें प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का प्राइस है, और क्वांटिटी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट है लैपटॉप, प्राइस है 50,000, तो क्वांटिटी इनटू। तो इस तरह से हमने एक कलेक्शन और क्रिएट कर लिया है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल गई। अब आपको ना एक टॉप रेवेन्यू निकालना है। अब देखो टॉप रेवेन्यू का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बिका हो। ठीक, अब जो सबसे ज़्यादा बिका हो उसका सीधा मतलब है कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी बिकी है, और पैसा वो मल्टीप्लाई हम करते हैं, सिंपल मैथ्स है, और उसके बाद हम टोटल अमाउंट देखेंगे। तो भैया जिसका टोटल अमाउंट सबसे ज़्यादा उसी का टोटल रेवेन्यू सबसे ज़्यादा हुआ है। तो टोटल रेवेन्यू के लिए तो देखो एग्रीगेशन का मतलब है सारी चीज़ों को इकट्ठा करके ग्रुप कर देना। तो यहाँ सारे मेथड्स हैं वही हैं। तो ग्रुप करा, अब देखो इस सिंटेक्स में क्या है, db.sales.aggregate, एग्रीगेट मेथड हम यूज ही कर रहे हैं, जिसमें आप डॉलर ग्रुप लिखोगे। तो डॉलर ग्रुप लिखने से क्या आपको यहाँ पे पता पड़ रहा है कि सम जब हमने करा, तो सम कौन सा होता है, मल्टीप्लाई, किस चीज का मल्टीप्लाई, प्राइस का और क्वांटिटी का। जिसका प्राइस और क्वांटिटी मिला के सबसे बड़ा रिजल्ट देगा उसका रेवेन्यू सबसे बड़ा होगा। तो सिंपल मैथ्स है, और ये सिंटेक्स आपको याद रखना है। तो डॉलर मल्टीप्लाई में भी यहाँ कहीं हमने ऐसे नहीं लिखा कि आपको प्राइस मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी से, वो अपने आप उसके अंदर मेथड है हमारे पास। ठीक, अब चलिए इसको मैं एंटर कराता हूँ सपोज। तो यहाँ पे देखो आईडी पे उसने बता दिया प्रोडक्ट की जगह
लैपटॉप है तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ पे लैपटॉप का है, क्योंकि लैपटॉप ने सपोज कुछ भी 1,50,000 रुपये कमा के दिए, और टोटल रेवेन्यू का मिल गया मोबाइल का, वो मिल गया 1,00,000 रुपये। ठीक, तो ये इस तरह से था आपको जब भी आपको टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट। सिमिलरली यहाँ पे देखिए हमने क्या करा है कि इस तरह से हमने रिकॉर्ड इंसर्ट करी। अब किसके अंदर करे, ये था हमारे इसके अंदर जो आपका रिकॉर्ड था। अब यहाँ पे हम दूसरा ले रहे हैं, हम ले रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर्स नाम से। एक ऑर्डर्स नाम से आपने प्रॉपर एक कलेक्शन बनाया, तो उसके सारे रिकॉर्ड यहाँ पे हो गए। अब आपको सेम क्या करना है, यू वांट टू काउंट ऑर्डर पर कस्टमर। तो जब आप पर कस्टमर ऑर्डर काउंट करते हो, तो पर कस्टमर ऑर्डर काउंट करने में आपको सेम ग्रुप आप यूज करना चाह रहे हो, तो जब आप उसे यूज करोगे, ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे इसको एंटर करा के, तो यहाँ पे क्या करा हमने कि यहाँ पे जो एग्रीगेट करा और जो ग्रुप बनाया। अब ग्रुप के बाद क्या है कि टोटल ऑर्डर आए यहाँ पे, और टोटल ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास आएंगे। तो पर ऑर्डर के हिसाब, पर कस्टमर के हिसाब से उसने टोटल ऑर्डर यहाँ पे हमें काउंट करके दे दिए। तो ये पार्ट था। अब इतना करने के बाद में, तो इस तरह से आपका ओवरऑल एग्रीगेशन काम करता है मोंगोडीबी के अंदर। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रीगेशन का, और यहाँ से आप समझ सकते हो, नोट्स बना सकते हो। और इसके साथ साथ क्या है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मोंगोडीबी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, डॉक्यूमेंटेशन, उसकी लिंक मैंने प्रोवाइड कर रखी है। अपने ट्यूटोरियल्स की भी लिंक प्रोवाइड कर रखी है, कंप्लीट प्लेलिस्ट की, आप वो देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।